इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यही है इस वीडियो का मुद्दा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे, फिर हमारा मुद्दा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर कोई एक चार्ज रहे, मान ले यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव कैपिटल क्यू चार्ज है, और इसी के पास एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव स्मॉल लेटर क्यू चार्ज, तो हम कहते हैं कि इस चार्ज में कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। वैसे ज्यादा टेक्निकली कहे तो पूरा सिस्टम में रहता है वो एनर्जी स्टोर्ड, पर नॉर्मली हम ये कहते हैं कि इस चार्ज में एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। ऐसा क्यों? इसके लिए मान ले कि ये जो चार्ज है ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता, और हमने इस चार्ज को यहां पर प्लेस किया इस पॉइंट में। तो आप ये क्लियरली समझ सकते हैं कि ये जो चार्ज है इसे धकेलेगा, इसे रिपेल करेगा, कॉन्स्टेंटली इस पे एक फोर्स अप्लाई करेगा। वैसे वो फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा, जितना ये दूर जाता जाएगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, लेकिन ये कंटिन्यूअसली एक फोर्स अप्लाई करते रहेगा इस पे। इससे होगा क्या कि इसका स्पीड जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा। अब इसका स्पीड अगर बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए तो हम इसी को कहेंगे कि इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा। ये जितना जो दूर जाएगा इसका स्पीड उतना ज्यादा होगा और इसका काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा होगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी आया कहां से इसके पास? ये काइनेटिक एनर्जी इसके पास यहां पर अभी पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर्ड है। तो उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक चार्ज का किसी एक पॉइंट में। तो हम ये क्यों कहते हैं किसी एक पॉइंट में? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हम डिफाइन करेंगे या डिटरमाइन करेंगे, पता लगाएंगे किसी एक चार्ज का, मान ले इस चार्ज का, तो ये इस पॉइंट में कुछ होगा, इस पॉइंट में कुछ और होगा, इस पॉइंट में कुछ और ही होगा। चार्ज वही है, वही पॉजिटिव स्मॉल लेटर क्यू। उसे यहां रखे तो पोटेंशियल एनर्जी अलग होगा, यहां रखे तो अलग होगा, और यहां पर रखे तो अलग होगा। मैं फिर से बता दूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है चार्ज पे स्टोर्ड नहीं रहता है, बल्कि सिस्टम में स्टोर्ड रहता है, और ज्यादा टेक्निकली कहे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड रहता है। इस बीच जो मीडियम है वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पे स्टोर्ड रहता है। तो हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पॉइंट में, इसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना हमें काम करना होगा, किस लिए काम करना होगा या किस तरह से काम करना होगा, जितना की काम करना होगा इन्फिनिटी से उसी चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में। तो इसी चार्ज को अगर हम ले आते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर से, तो ये चार्ज इन्फिनिटी डिस्टेंस दूर है, यही चार्ज है पॉजिटिव क्यू चार्ज, और इसे लाया गया यहां से यहां तक। तो यहां हम जो पूरे प्रोसेस में काम करते हैं उस काम को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज। मोर टेक्निकली कहे तो ऑफ दिस सिस्टम। अब देखिए, ऐसा क्यों हमें इन्फिनिटी से इस चार्ज को लाना पड़ता है इस पॉइंट में, और इस वर्क डन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इस चीज को समझने के लिए एक स्प्रिंग ब्लॉक का सिस्टम कंसीडर करें। ये स्प्रिंग इस ब्लॉक के साथ जुड़ा हुआ है, ये ब्लॉक मूव कर सकता है आगे पीछे, और ये जो है ये एक वॉल है, रिजिड वॉल है, ये मूव नहीं कर सकता है। अब देखिए, ये जो स्प्रिंग है ये अपने नेचुरल लेंथ पे है, ये ना तो कंप्रेस्ड है ना ही एलोंगेटेड है। ये जो बॉडी है उसके साथ अटैच्ड है। तो क्या इस बॉडी पे कुछ एनर्जी स्टोर्ड है, या फिर कहें इस पूरे सिस्टम में कोई एनर्जी स्टोर्ड है? अगर हम यहां पर कोई और ऑब्जेक्ट रखते हैं तो क्या ये ब्लॉक इस ऑब्जेक्ट को धकेल सकता है या फिर खींच सकता है और इस तरह से ये काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो स्प्रिंग है ये ना तो कंप्रेस्ड है और ना ही एलोंगेटेड है, इसके पास कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं है। तो इस सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो के बराबर है।
इसीलिए ये कोई काम नहीं कर पाएगा। और एक बात देखें, यहां पर ये जो स्प्रिंग है, चूंकि ये अपने नेचुरल लेंथ पे है, तो ये इस ब्लॉक को न धकेल रहा है और न ही खींच रहा है, और इसीलिए इसका पोटेंशियल एनर्जी अभी 0 है। अब क्या करना है, आपको इस ब्लॉक को थोड़ा सा धकेल देना है। तो आपने धकेल दिया इस ब्लॉक को, ये तो वॉल है, रिजिड है, ये मूव नहीं कर सकता है, तो आपने ब्लॉक को धकेला और स्प्रिंग हो गया कंप्रेस्ड। इस पूरे प्रोसेस में इसे धकेलते हुए आपने काम किया W। तो देखिए स्प्रिंग में वही एनर्जी स्टोर्ड हो गया जाके। तो अब इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, ये इस W के बराबर है जो कि आपने यहां पर करके दिया। आप कैसे समझेंगे कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है? स्प्रिंग जो कंप्रेस्ड है इसमें इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, आप कैसे समझेंगे? अगर यहां पर इस ब्लॉक के साथ एक और ब्लॉक आप रखें, ये तो एक सिस्टम है, इसके साथ एक ब्लॉक रख दे और इस ब्लॉक को जिसे आपने धकेल के रखा है इसे अब छोड़ दे। जैसे ही आप इसे छोड़ देंगे तो स्प्रिंग इस ब्लॉक को धकेलेगा और ये ब्लॉक इस दूसरे वाले ब्लॉक को धकेलेगा, तो ये ब्लॉक आगे बढ़ जाएगा विथ अ सर्टेन स्पीड, एक स्पीड के साथ आगे बढ़ेगा। तो हम कहेंगे कि इस ब्लॉक के पास जब ये मूव करके आगे चला जाएगा, इसके पास स्पीड रहेगा, तो हम कहेंगे इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गया, कितना? हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर्ड। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गया ड्यू टू इसके स्पीड। ये आया कहां से? ये ब्लॉक तो रेस्ट में था, इसके पास आया कहां से एनर्जी? इसे एनर्जी दिया इस ब्लॉक ने और इस ब्लॉक को एनर्जी दिया इस स्प्रिंग ने। इस स्प्रिंग ने ही उसे धकेला, लेकिन स्प्रिंग के पास यहां तो पोटेंशियल एनर्जी 0 था, उसके पास कोई एनर्जी नहीं था, कोई ताकत नहीं था, लेकिन हमने उसके बाद उस पर कर दिया काम W, जो कि इसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड हो गया, और जैसे ही हम ब्लॉक को छोड़ रहे हैं तो ये एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो हमने यहां पर देखा था कि इस सिचुएशन में जो फोर्स था ये 0 था। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है। तो हम अगर ये जानना चाहें कि एक स्प्रिंग का या फिर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? हमें यह देखना होगा कि जिस समय इसके पास कोई एनर्जी नहीं था इस सिस्टम के पास, जिसका कि दूसरा मतलब यह है कि यह स्प्रिंग इस ब्लॉक को नहीं धकेल रहा था, F इज इक्वल टू 0 था, वहां से लेके इस समय तक जहां का पोटेंशियल एनर्जी हम पता कर रहे हैं, इस समय तक हमने कितना काम किया, वही इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो यहां भी हम वैसे ही करेंगे। इस केस में भी हमें पता करना है कि यहां पर ये जो रखा गया है इस चार्ज को, इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। तो हम इस चार्ज को सबसे पहले तो वहां लेकर चले जाएंगे जहां पर कि ये उस पे 0 फोर्स लगाए, कोई फोर्स ना लगाए। ऐसा जगह कहां पर होगा? 50 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर, 1000, 1500, 50,000 किलोमीटर दूर। आप कितना भी दूर चले जाएं, ये जो चार्ज है जिसे कि हम सोर्स चार्ज कहते हैं, ये जो चार्ज है इस चार्ज पे, इस दूसरे चार्ज पे, चाहे आप जितना दूर चले जाएं, कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करेगा ही। तो हम क्या कह सकते हैं कि कहां पर इस पे ये 0 फोर्स अप्लाई करेगा? वो है इनफाइनाइट डिस्टेंस में। अब आप सोचेंगे इनफाइनाइट डिस्टेंस में एक चार्ज को कैसे ले जाया जा सकता है? तो ये इन्फिनिटी एक कॉन्सेप्ट है, रियलिटी नहीं है। वैसे हम किसी सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब पता करते हैं तो वास्तव में चार्जेस को नहीं ले जाता है कहीं भी, हम मैथमेटिकली इसे डिराइव करते हैं और इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर ये उस पे जो फोर्स लगाएगा ये फोर्स 0 होगा। कहां पर? इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर। तो सबसे पहले इस चार्ज को लेके चले जाएं इनफिनिट डिस्टेंस में। सो हमने इसे रख दिया इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर यहां पर। अब हमने इस केस में क्या किया था? यहां का अगर पोटेंशियल एनर्जी आपको पता करना है तो जहां इसका फोर्स 0 था, इस पे लगा हुआ फोर्स 0 था, वहां से उसे इस सिचुएशन में लाने में हमने जितना काम किया वही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। यहां भी वही होगा। यहां पर इस पे कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा है ये चार्ज, तो यहां से
जिस पॉइंट का आप पोटेंशियल एनर्जी पता करना चाहते हैं या जिस पॉइंट में इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पता करना चाहते हैं, उस पॉइंट तक ले आने में आपको जितना काम करना होगा, यही काम जाके स्टोर्ड हो जाएगा इस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में। चूंकि ये एक इलेक्ट्रिक सिस्टम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम है, तो हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर यह मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी था, यहां पर यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा कुछ और बता दूं कि यहां भी जो एनर्जी स्टोर्ड है, अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही है। इसे आप सर्च करके देख ले कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि एक स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही होता है। और यहां पर ये जो वर्क डन होता है, ये वर्क डन ये बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां मैं एप्सिलॉन नॉट मान रहा हूं, इसका मतलब कि यहां जो मीडियम है ये फ्री स्पेस है, तो वर्क डन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये जो सोर्स चार्ज है इनटू ये जो टेस्ट चार्ज है जिसे कि हम ले आ रहे हैं उस पॉइंट तक, जिस चार्ज को, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है। तो यहां पर इस डिस्टेंस को हम आर कह रहे हैं, इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है। इसे मैं मैथमेटिकली इस वीडियो में डिराइव नहीं करूंगा, इसके लिए दूसरा वीडियो है। यहां पर ध्यान दे कि ये जो Q है, कैपिटल Q, और ये जो स्मॉल लेटर Q है, इसे आपको साइन के साथ यूज करना है। चलिए आगे बात करेंगे इस पे। सो ये वर्क डन जो होगा या फिर ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इस सिस्टम का, आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहां अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा से ज्यादा हो तो इस सिस्टम में एनर्जी भी काफी ज्यादा होगा, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहां तक लाने में हमें ज्यादा काम करना होगा। बहुत बड़ा है चार्ज मान ले यहां पर, तो ये चार्ज बहुत ज्यादा रिपेल करेगा इस चार्ज को, तो हम इंफिनिटी से जो यहां तक ले आएंगे तो हमें ज्यादा काम करना होगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो वर्क डन होगा, जो कि इसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के, जिसे हम डिनोट करते हैं U से। सो ये U इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि इस वर्क डन के बराबर है, और वो होना भी चाहिए इस कैपिटल Q के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल। उसी तरह से देखें, ये इसके साथ भी प्रोपोर्शनल है। क्यों है? क्योंकि यहां पर इस चार्ज का आप मैग्नीट्यूड अगर बढ़ा देते हैं, इसे वैसे ही रहने देते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाते साथ होगा ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रेपल्शन बढ़ जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाएं या फिर इसका बढ़ाएं, बात तो बराबर है। जिसका भी आप मैग्नीट्यूड बढ़ा दें, जिस भी चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा दें, इलेक्ट्रोस्टैटिक रेपल्शन जो है वो बढ़ जाएगा। तो जब इसका मैग्नीट्यूड हमने बढ़ा दिया तो यहां तक लाने में हमें ज्यादा काम करना होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए ये प्रोपोर्शनल होता है इस चार्ज के साथ भी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के साथ। ये देखिए डिस्टेंस कौन सा है, डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस है, इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस का ज्यादा होने का मतलब क्या है? यहां पर है ये चार्ज, सोर्स चार्ज जो कि फिक्स्ड है, और ये टेस्ट चार्ज है जिसे कि हम इन्फिनिट डिस्टेंस दूर से ला रहे हैं। हमने फर्स्ट केस में यहां तक लाया, तो R इस केस में मान ले ज्यादा है। ये जो डिस्टेंस है ये मान ले R1 है। तो इस केस में हम ज्यादा काम करेंगे या फिर इसी चार्ज को इन्फिनिट डिस्टेंस से यहां तक लाने में हम ज्यादा काम करेंगे? सो ध्यान दे, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, ये R2 है। सो ये बहुत क्लियर है कि हम इस केस में जितना काम करेंगे, मान लीजिए W1 काम कर रहे हैं, अब यहां से यहां ले आने में हमें और कुछ काम करना होगा, तो मान ले W2 काम करना पड़ा, तो यहां से यहां तक लाने में हमें टोटल काम करना पड़ेगा W1 प्लस W2, ज्यादा काम करना होगा। तो R का कम होने का मतलब है, डिस्टेंस का कम होने का मतलब है वर्क डन का ज्यादा होना, और वर्क डन का ज्यादा होना मतलब पोटेंशियल एनर्जी का ज्यादा होना। सो इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस का। कौन सा डिस्टेंस? दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। अब यहां पर हम एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि मान ले यहां पर एक चार्ज है, सोर्स चार्ज है, यहां पर ये Q मैग्नीट्यूड का है, पॉजिटिव Q मैग्नीट्यूड का है। इस पॉइंट में हमने एक चार्ज रखा,
चार्ज कितना रखा हमने 3 कूलम का चार्ज रखा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना होगा। तो इस केस में मान ले ये है U1, सो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में मान ले U1, ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 3 कूलम, सो 3 कूलम डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। चलिए R ही मान लिया हमने, ये जो डिस्टेंस है ये R है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं, इस जगह पे अब 3 कूलम का चार्ज न रख के हमने रखा 2 कूलम का चार्ज। तो 2 कूलम का चार्ज रखते साथ देखिए यहां पर एनर्जी कितना हो जाएगा, U2 मान ले पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सोर्स चार्ज तो यही है कैपिटल Q, इंटू 2 कूलम डिवाइडेड बाय R। सो इसे हम कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पॉइंट में किसी भी चार्ज का, किसी एक खास पॉइंट में किसी भी चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाय R। R का मतलब यहां पर क्या होगा, मान ले हम इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इस सोर्स चार्ज से जो कि है R। सो इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय R इनटू, अगर 2 कूलम का चार्ज हमने यहां पर रखा है तो 2 कूलम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहां पर 3 कूलम का चार्ज है तो हम यहां पर 3 कूलम मल्टीप्लाई करेंगे। यहां ये जो टर्म है, फिर ये टर्म एक खास टर्म बन गया जो कि एसोसिएटेड हो जाएगा इस पॉइंट के साथ। सो ये पॉइंट एसोसिएशन है इसका, इस पॉइंट के साथ एसोसिएटेड है ये टर्म। उस पॉइंट में 2 कूलम रखे तो इस एक्सप्रेशन के साथ आपको 2 कूलम को मल्टीप्लाई करना होगा। 3 कूलम रखे तो इस एक्सप्रेशन के साथ आपको 3 कूलम मल्टीप्लाई करना होगा, यहां 2 की जगह 3 कूलम मल्टीप्लाई करना होगा। इस स्पेशल टर्म को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट। सो ये है पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसका पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल जिस पॉइंट में हम ये 2 कूलम या 3 कूलम या 4 कूलम चार्ज रख रहे हैं। सो पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये एक पॉइंट का बिहेवियर है या एक पॉइंट का फीचर है। इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो देखिए सबसे पहले ये जो टर्म है ये क्या बता रहा है हमें। मान ले हमने किसी एक जगह पे 3 कूलम चार्ज रखा था तो एनर्जी इतना हुआ था। तो ये जो टर्म है इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम कहेंगे ये जो एक्सप्रेशन है जो कि यहां पर भी दिख रहा है, ये एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। देखिए ये टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज पता करें तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड कर देंगे जितना चार्ज है उससे। तो ये 3 कूलम और 3 कूलम यहां कट जाएगा, बचेगा कौन, बचेगा ये वाला टर्म जिसे कि हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये है किसी पॉइंट में किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और पर यूनिट चार्ज इसका एक और मतलब भी ये है कि यहां पर अगर आप 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम नहीं बल्कि 1 कूलम का चार्ज रखते हैं या यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो फिर इसके पास जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा वही तो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। उसका मतलब वहां पर 1 कूलम का पॉजिटिव 1 कूलम का चार्ज रखे तो उसमें जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा वो। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक पॉइंट में अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहे तो फिर उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा वही होगा उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर इस पॉइंट में हमें 1 कूलम पॉजिटिव 1 कूलम का चार्ज रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करने के लिए, इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करने के लिए, तो फिर हम ये भी तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
किसके बराबर था वो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम 1 कूलम के चार्ज को यहां पर रखें तो उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे पता लगाएंगे 1 कूलम चार्ज के लिए? इसी 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से वहां तक लाना होगा, तो जितना वर्क डन होगा वो। तो फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ये डिफाइन कुछ इस तरह से किया जाता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। यहां पर मैं कुछ और मुद्दों पे बात करूंगा, वो कि ये जो सोर्स चार्ज मैंने कहा ये पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसके लिए देखें, मान ले फर्स्ट केस जो है कुछ ऐसा है कि यहां सोर्स चार्ज जो है ये पॉजिटिव नेचर का है। इसे फिक्स्ड कर दें तो ये इंडिकेट करेगा कि ये सोर्स चार्ज है। अब जो टेस्ट चार्ज हम एक पॉइंट में रखेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रहेगा उस सिस्टम का, वो टेस्ट चार्ज ये भी पॉजिटिव नेचर का है। तो यहां जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये है हमारा मुद्दा। तो इसे समझने के लिए देखिए, इस सिस्टम में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, जितना कि हम इस सिस्टम में काम करेंगे। तो इसमें काम हम कहां से करेंगे? इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर से। सो इन्फिनिटी में अगर इस चार्ज को रखा जाए तो यहां से यहां लाने में हमने जितना काम किया, क्या हमने पॉजिटिव काम किया या नेगेटिव काम किया? अगर ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो, तो हमें धकेल के लाना होगा इसे अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रेपल्शन होगा यहां पर। ये पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को धकेलेंगे, तो इस रेपल्शन के अगेंस्ट हमें इसे धकेल के लाना होगा। तो हम यहां पर कुछ काम करेंगे, पॉजिटिव काम हम कुछ करेंगे। वही काम, हमारा किया गया काम यहां पर स्टोर्ड हो जाएगा, और ये होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव नेचर का होगा। दूसरा केस देखें कि अगर मान ले ये जो सोर्स चार्ज है ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये जो टेस्ट चार्ज है ये नेगेटिव है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा, या कितना नहीं, माफ कीजिएगा, मेरा कहने का मतलब कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। कितना होगा उसके लिए तो इक्वेशन है ही, हमने उस पर बात कर लिया है। तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इसे भी अब इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर से हमें इस पॉइंट तक लाना है, यहां तक। तो देखिए, ये अगर नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है तो क्या इन्फिनिटी से यहां तक लाने में हमें कुछ काम करना होगा? हम करेंगे क्या? वर्क डन बाय अस, हम करेंगे वो काम? नहीं करना होगा हमें कोई काम। सिचुएशन ये होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज इसे अट्रैक्ट करते हुए लाएगा, इसे यही सोर्स चार्ज इसे खींच के यहां तक लाएगा, हमें नहीं लाना होगा। और इस खींचने के कारण ये करीब तो आ जाएगा और इसका स्पीड बढ़ते जाएगा। इसका मतलब इन्फिनिटी में इसका जो पोटेंशियल एनर्जी था वो 0 था। अब इसका स्पीड बढ़ते गया और यहां पर आके इस पे काफी स्पीड है और हमने इसे रोक दिया इस जगह पे। अगर नहीं रोकेंगे तो इसे इस पॉइंट में रखेंगे कैसे? तो इस पॉइंट में रखने के लिए हमने इसे रोक दिया, तो वो काइनेटिक एनर्जी तो डिसिपेटेड हो गया। और वो काइनेटिक एनर्जी आया कहां से था? इसी के पोटेंशियल एनर्जी से खर्चा हुआ था। तो पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस में अगर ये 0 हो और वो भी घट जाए, और तो यहां पर हम कहेंगे इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव है। उसी तरह से ये अगर निगेटिवली चार्ज्ड हो, टेस्ट चार्ज अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड हो, तो भी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा। आप ये सोच सकते हैं, आप सोच ले इसे। और अगर दोनों निगेटिवली चार्ज्ड हो तो इसी केस जैसा ही कुछ होगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होगा। हमें उस टेस्ट चार्ज को, नेगेटिवली चार्ज टेस्ट चार्ज को इस नेगेटिव चार्ज के पास लाना होगा, यहां पर अगर ये नेगेटिव चार्ज हो तब। अब ये तीसरा वाला सिचुएशन, अगर ये नेगेटिवली चार्ज हो, ये सोर्स चार्ज, तब हमें नेगेटिव चार्ज को यहां तक अगर लाना है
तो हमें कुछ काम करना होगा, हम यहां काम करेंगे और वर्क डन पॉजिटिव होगा, हम करके देंगे, हम धकेल के लाएंगे, ये नेगेटिव हमें धकेलना होगा। सो हम कुछ काम करेंगे जो कि इसका पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड हो जाएगा, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा इस केस में। एक बार साइन के हिसाब से देख ले कि हमने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी U ये होता है 1/4πε0 इंटू सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय R। तो ये पॉजिटिव टर्म, ये पॉजिटिव टर्म, तो इनको भूल जाए। अब सिर्फ इन दोनों को देखे। इस केस में दोनों पॉजिटिव, सोर्स चार्ज पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। क्यों? यहां पर ये अगर पॉजिटिव है टर्म और ये भी पॉजिटिव टर्म है और दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, और ये जो था ये तो पॉजिटिव था ही, तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव मल्टीप्लाइड हुआ तो हमें एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन मिलेगा। लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक अगर नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उन दोनों केसेस में जैसे कि हमने बात किया था पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा। तो ये अगर नेगेटिव हो इनटू ये अगर पॉजिटिव हो तो ये एक्सप्रेशन तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव मल्टीप्लाइड विद पॉजिटिव तो नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव टर्म था, सो पॉजिटिव टर्म और नेगेटिव टर्म को मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव होगा। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी इस मैथमेटिकल इक्वेशन से भी हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव होता है। वहीं अगर दोनों नेगेटिव हो, सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज दोनों नेगेटिव है, तो क्या होगा, यहां नेगेटिव क्यू मल्टीप्लाइड विद नेगेटिव स्मॉल लेटर क्यू, तो नेगेटिव टर्म और नेगेटिव टर्म मल्टीप्लाइड होके बन जाएगा एक पॉजिटिव टर्म, तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन बन जाएगा पॉजिटिव। सो इस हिसाब से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा इस केस में। उसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिर्फ पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी नहीं। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जब हमने डिफाइन किया था, सो ये फिक्स्ड है कि हमें जो टेस्ट चार्ज हमने रखा था, जहां पर जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, जहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पता करेंगे, उस पॉइंट में हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही रखना है। तो फिर टेस्ट चार्ज का नेगेटिव होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहां पर हमें 4 केसेस मिले थे, हमने लिखा 3 था, वैसे 4 केसेस थे, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, वो भी एक केस बनता, और नेगेटिव नेगेटिव, तो 4 केसेस बने थे यहां पर। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पॉजिटिव या नेगेटिव होने के का जो डिसीजन हम यहां पर लेंगे, क्या होगा किस केस में, तो कितने केसेस बनेंगे यहां पर 2 केसेस बनेंगे, क्योंकि जो टेस्ट चार्ज है वो फिक्स्ड है, वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। तो केस 1 जहां पर कि ये जो टेस्ट चार्ज होगा ये पॉजिटिव होगा, तो यहां पर ये हो गया सोर्स चार्ज, और टेस्ट चार्ज जो है वो पॉजिटिव नेचर का है। सो यहां पर पॉजिटिव नेचर का मुझे नहीं कहना चाहिए, तो हमेशा पॉजिटिव नेचर का ही होगा। सो यहां पर 1 कूलम पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज है। तो इस पॉइंट में, ये जो पॉइंट है जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पता करेंगे, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा क्या, ये डिपेंड करेगा सिर्फ इसके सोर्स चार्ज पे। और हमने देखा भी था, इसका जो इक्वेशन है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसे हम V से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इक्वेशन में हमने देखा था, ये होता है 1/4πε0 इंटू सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय R। ये R है उस पॉइंट का, जिस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पता करें, उस पॉइंट का सोर्स चार्ज से डिस्टेंस। तो यहां पर टेस्ट चार्ज देखें है ही नहीं कहीं पर इक्वेशन में, सो ये टेस्ट चार्ज पर डिपेंड ही नहीं करेगा, टेस्ट चार्ज तो फिक्स्ड है, ये तो पॉजिटिव 1 कूलम है, ये डेफिनेट है। तो अगर यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ सोर्स चार्ज, तो इसके आसपास किसी पॉइंट में हम अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करें तो फिर ये होगा पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से हम इसे डिनोट करते हैं, ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस +1 कूलम चार्ज को हमें इन्फिनिटी से यहां तक लाने में कुछ काम तो करना ही होगा, धकेल के लाना होगा। उसी तरह से दूसरा केस ये है कि यहां सोर्स चार्ज जो है ये नेगेटिव नेचर का है, तो फिर मान ले इस पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना चाहते हैं, ये है वो पॉइंट, तो इस पॉइंट में हम रखेंगे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में देखिए, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में क्या हम काम करेंगे या सिस्टम अपना जो एनर्जी है उसे खर्च कर देगा, सिस्टम खींच के लाएगा इसे, ये नेगेटिव नेचर का, ये पॉजिटिव नेचर का। तो सिस्टम जब खुद काम कर रहा है, अपना ही पोटेंशियल एनर्जी को खर्च कर रहा, तो ये जो
पोटेंशियल है ये नेगेटिव होगा। अब एक बात देख लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इनका यूनिट्स क्या होते हैं एसआई सिस्टम में। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका यूनिट एसआई यूनिट होता है। देखिए ये एक एनर्जी है, तो जब ये एनर्जी है तो इसका यूनिट एनर्जी का जो नॉर्मल यूनिट होता है वही होगा। सो इसका यूनिट होता है जूल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर आप देखें तो ये है क्या, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो जब इसका यूनिट को देखेंगे एसआई यूनिट को, तो ये होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जूल डिवाइडेड बाय चार्ज का यूनिट जो कि होगा कूलम। सो इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जूल पर कूलम। इसका एक और नाम है जिसे कि हम कहते हैं वोल्ट, और इसे कैपिटल वी से भी डिनोट किया जाता है।